सियासी पार्टी कौन बनाता है? आप खरबपति अरबपति लोगों के पीछे लगे हुए हैं, जर्नलिस्ट डिवाइड हुए हुए हैं। हम तेज नहीं है, हम नादान है, बेवकूफ है, अपने तबके के गद्दार हैं। उनको चाहिए इस पार्टी को सपोर्ट करें, उनको चाहिए पैसा। मसला ये कि हम इकट्ठे नहीं हो रहे। फर्क ये है कि एक ऐसा आदमी पार्टी बना रहा है जिसको लोग जानते हैं। बराबरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे खड़ी है। आज मेरी बात ये समझ आ गई, ये छोटी बात नहीं है, इस पे अरबों रुपया लगता है। आपको फायदा सिर्फ इस चीज का है। इस वक्त तरीके से आप कैसे हुआ? बराबरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे खड़ी है, अमीर और गरीब की लड़ाई। और वो लड़ाई घरों में घुस के होने वाली नहीं, तलवारों से नहीं, बंदूकों से नहीं। वो लड़ाई है, हमारे पास पार्लियामेंट मौजूद है, वो सियासी लड़ाई है। मसला ये कि हम इकट्ठे नहीं हो रहे। तो हम तेज नहीं है, हम नादान है, बेवकूफ हैं, और बुरा ना माने तो जाहिल भी हैं। अब ये तो जहालत है ना कि आप गरीब आदमी हैं, आप मिडिल क्लास के लोग हैं, और आप खरबपति अरबपति लोगों के पीछे लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जर्नलिस्ट आप देखें, जर्नलिस्ट डिवाइड हुए हुए हैं। मिडिल क्लास के जर्नलिस्ट हैं, वो बेचारों ने बड़ी मुश्किल से, माँ बाप ने पढ़ा पढ़ू के तो उनको जर्नलिस्ट बनाया, वो अच्छे टाइम पे बन गए, बड़े बड़े नाम हैं इस वक्त। आप वो नाम बन के अब वो करोड़ों रुपया ले रहे हैं अपने चैनलों से, और अपने तबके को धोखा दे रहे हैं, अपने तबके के खिलाफ खड़े हैं, अपने तबके के गद्दार हैं। उनको चाहिए इस पार्टी को सपोर्ट करें। अगर इनमें गैरत हो, शर्म हो, तो इसको सपोर्ट करें, क्योंकि वो तो खुद मिडिल क्लास से उठे हुए हैं। लेकिन नहीं, उनको चाहिए पैसा, उनको चाहिए ताकत। वो जवाद अहमद तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी तो बनाने का उनके अंदर हिम्मत है नहीं। सियासी पार्टी कौन बनाता है? दो किस्म के लोग बनाते हैं। एक वो बनाते हैं जिनको और चाहिए होता है, और फिर वो जमा भी उन लोगों के साथ हो जाते हैं आखिर में जिनकी बड़ी पार्टियां पहले से होती हैं। छोटी पार्टी बनाए, उनके अंदर जम हो गए। ज्यादातर लोग तो पार्टी बनाने की जहमत ही गवारा नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो खुद ही खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जी मैं इतना पैसा लगाऊंगा, मुझे किसी पार्टी में जगह दे दो। इसीलिए आपके सामने कभी कोई बंदा उधर जा रहा होता है, कभी उधर कभी उधर। उमर अयूब जो है 3 पार्टियां बदल चुका है अभी तक। आजकल वो PTI का बना हुआ है, वाइस चेयरपर्सन या बना हुआ है क्या, अपोजिशन लीडर। तो वो अयूब खान का पोता है। तो वो 3 पार्टियों में जा चुका है, तीनों पार्टियों में जो 3 मौजूद हैं बड़ी। तो या तो पार्टियां लोग बनाते हैं छोटी छोटी ताकि बड़ी पार्टी में आखिरकार चले जाएं, या वो पार्टी बनाते ही वो क्या करते हैं, वो सीधा सीधा खुद ही किसी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन एक दूसरी किस्म जो होती है ना, जो पार्टी बनाती है, वो लोग होते हैं जो पार्टी सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हमें कुछ ना मिले, लेकिन इस मुल्क के अंदर इनकलाब आ जाए। इनकलाबी पार्टी बनाते हैं। पाकिस्तान में चूंकि इनकलाबी पार्टियां बनाने की कोशिश की गई, अब मैं वापस वहीं आता हूं कि मैं सोशल मीडिया के लोगों से बात कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? हमारे मुल्क में इनकलाबी पार्टियां बनाने की कोशिश बार बार की गई, लोगों ने बनाई, छोटी छोटी पार्टियां बनाई, छोटे छोटे ग्रुप बनाए, इनकलाबी पार्टियां। प्रॉब्लम ये थी कि उनको लोग जानते नहीं थे। छोटी छोटी पार्टियां, जब पीपल्स पार्टी ने अपनी 69 में इन्होंने लोगों के साथ जो है ना, जब इलाक़ करने शुरू किए, जब इन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि जी हमारे साथ आओ, तो इन्होंने सारे जो इनकलाबी लोग थे ना, जो अपने आप को इनकलाबी कहते थे, या अपने आप को इस्लाह पसंद कहते थे, रिफॉर्मिस्ट या रेवोल्यूशनरीज, इन्होंने उनको सबको अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया सबको। पीपल्स पार्टी ने अपने बनने के बाद क्यों मिलाया? क्योंकि उनको भी पता था, छोटी पार्टियों को, कि हमें कोई जानता नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लोग जानते हैं, ये पार्टी बना रहा है तो ये पार्टी बन भी जाएगी। तो हम क्यों अपनी छोटी छोटी पार्टियां बनाए, चलाते रहे, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम इसमें चले जाते हैं। तो छोटी छोटी पार्टियां बहुत बनी, बार बार बनी। प्रॉब्लम ये थी कि उनके ना लीडर को कोई जानता था और ना उन पार्टियों के नाम को कोई जानता था। ये सबसे अहम बात है। इनकलाबी पार्टियां बनी, लोग थे। आप ये ख्याल है कि सिर्फ मैं हूं या डॉक्टर शनाज हैं या ये अरसलान है या वकास हैं, तो ये सारे लोग जो हैं ये कोई नए नहीं आए, ये एकदम हम कहीं से उगे नहीं हैं, इसी मुआशरे में रहते हैं। अपने अंदर एक जज्बा आ जाता है, वो कहता है कि नहीं, हम नहीं करना है। ये सारे के सारे पहले से मौजूद रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि इनको जानता नहीं था कोई।
نہ تو ان کو کوئی جانتا تھا نہ پارٹی کو جانتا تھا. تو یہ اس دفعہ ایسا نہیں ہے. اس دفعہ فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی پارٹی بنا رہا ہے جس کو لوگ جانتے ہیں, انقلابی پارٹی بنا رہا ہے. یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ آپ کو یہ سمجھ اگر آ گئی, آج میری بات یہ سمجھ آ گئی تو یہ پارٹی کھڑی ہو جائے گی, پورے پاکستان میں کھڑی ہو جائے گی. مجھے لوگ جانتے ہیں. آپ اپنے محلوں میں جائیں, لوگوں سے پوچھیں کہ میں اس کو جانتے ہو, آپ کو پتہ چل جائے گا وہ جانتے ہیں. آپ ان کوئی اگر شکل سے نام سے نہیں جانے گا نا, شکل دکھا دو جان جائے گا. کوئی اچھا وہ بھی نہیں جانے گا, اسے کوئی گانا سنا دو میرا, وہ جان جائے گا. او اچھا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس پہ اربوں روپیہ لگتا ہے, خربوں لگتا ہے. بلکہ ایک بندے کو اتنا زیادہ اندر لے کے جانے کے, اور 24 سال ہو گئے ہیں. تو اگر ایک ایسا بندہ کھڑا ہو جائے, آپ کو فائدہ صرف اس چیز کا ہے اس وقت. اور مجھے چاہیے بھی نہیں کچھ, ان کو بھی نہیں چاہیے تھا, وہ جو پہلے لوگ تھے, لیکن ان کو جانتا نہیں تھا کوئی. اب اگر آپ لوگوں کو کوئی نہیں جانتا تو آپ لوگوں کو جان جائیں گے لوگ, کیونکہ آپ کی نسبت ہے پارٹی کے ساتھ, پارٹی کی نسبت ہے میرے ساتھ. میں نے پارٹی بنائی ہے, مجھے لوگ جانتے ہیں, پارٹی کو جاننا شروع ہو جائیں گے, جان رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ آپ کو جاننا شروع ہو جائیں گے. کیا ایسا ہوا نہیں آپ کے سامنے؟ تحریک انصاف کیسے ہوا؟ عمران خان کو جانتے تھے نا لوگ, اس کے بعد عمران خان نے تحریک انصاف بنائی, تحریک انصاف کو جاننا شروع ہوئے, اور پھر آخر کار کیا ہوا کہ تحریک انصاف کے اندر جو لوگ آئے اور لیڈر بنے ان کو بھی جاننا شروع ہوئے. یہ آپ کے سامنے ہوا ہے.